24 नवंबर 2024 को जीआईसी ग्राउंड कानपुर में हमारे अमर शहीद माता दीन भंगी जी और हमारे गंगू बाबा जी की जयंती का कार्यक्रम है, जिसमें लगातार हमारी टीम तैयारी कर रही थी। उसके संबंध में पूरे देश से लोग जो कि कानपुर आ रहे हैं, इस संबंध में आपको मैं दिखाता हूं कि जो लोग अभी तक हमारे पटियाला से, मेरठ से, दिल्ली से जो लोग आए हैं, लखनऊ बाराबंकी से, उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा। भैया आप कहाँ से आए हैं, इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। किस लिए आए आप? कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ, आप बताइए भैया आप कहाँ से आए, क्यों आए? अमित नायक है, मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं इसलिए कार्यक्रम में आया हूँ कि एकीकरण ही एकमात्र रास्ता है हमारे पास, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। कि हम लोग टुकड़ों में जो बटे हुए हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम लोग एक मैसेज देंगे कि हम लोग एकता को हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग सब जितने भी डोम, डोमार, हेला, वाल्मीकि सब हम लोग एक मंच पे हैं। तो हम लोग इसी मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आप बताइए आप कहाँ से आए इस कार्यक्रम में? अमर सिंह, दिल्ली से हूँ जी। 1857 क्रांति के जनक हमारे पुरखा माता दीन जी की योजना जा रहा कार्यक्रम, उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। अमर सिंह, दिल्ली से। क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? हम अपने जो पुरखे को याद कर रहे हैं, माता दीन जी। बाबा जी आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? आप तो लगता है बहुत दूर पंजाब से आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रोफेसर हरनेक सिंह और मैं पंजाब से, पटियाला से पर्टिकुलरली आया हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद दो है। एक तो ये है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करा और जिनके समाज में उनको भूल गए लोग, आई मीन डिप्राइव्ड पीपल ऑफ दिस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो उन बुजुर्गों को याद करना और लोगों को, भारतीय लोगों को बताना कि जो उन्होंने आज़ादी का इतिहास लिखा है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। 1857 से पहले हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करा है और ये भी हमारे महापुरुष हैं। इसके बारे में नया इतिहास लिखेंगे, लोगों को बताएंगे। और दूसरा मेरा है कि जैसे आप जानते हो कि ये जो हमारी जाति है, सफाई कर्मचारियों को, जिसको इन्होंने कहा, जो कोई इस मुल्क के राजे थे, रूलर्स थे, उनको दोबारा कोशिश करना कि वो दोबारा कैसे इस मुल्क के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम कल आपसे मिलते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? साथियों, मेरा नाम रामायण सुधा है। मेरा निवास स्थान कस्बा रामराज, डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, जहाँ से 1857 की क्रांति के महाजननायक माता दीन जी का चर्चा होती है। मैं उसी क्रांतिकारी भूमि से के क्षेत्र से आया हूँ और जैसे ही मैंने आपका पंपलेट पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस देश में 78 वर्षों के सत्ता हस्तांतरण के बाद 78 वर्षों के सत्ता हस्तांतरण के बाद इस देश में हमारी सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने आंदोलन तो बहुत सारे किए, लेकिन ऐसा कोई ठोस आंदोलन नहीं किया जिससे जाति विहीन समाज का निर्माण हो। अभी तक आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी हमारे माता दीन भंगी जी को, गंगू मेदर जी को लोग क्यों नहीं जान पाए? तो उसका आप मेरे से पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। उसका यही कारण है कि हम भिन्न भिन्न प्रकार से छोटी मोटी मांगों के लिए आंदोलन तो करते रहे, लेकिन ऐसा कोई ठोस आंदोलन नहीं किया जो समाज के इतिहास पर चर्चा का विषय बने। और जिस जाति के नेता, बुद्धिजीवी या इंजीनियर लोग, IAS लोग जाति के इतिहास पर चर्चा नहीं करते, जाति के इतिहास की किताबों को नहीं पढ़ते, वो जाति कभी अपने समाज का निर्माण नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम आपको सुनेंगे। इसी बीच हमारे दीप जी जो कि बाराबंकी से आए, बताइए आप। पहले तो मैं सभी को मेरा जय भीम। और मैं क्या कल के कार्यक्रम की क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं बस यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग समाज के हित के लिए, चूँकि भी जो चिंतन चल रहा है लगातार, जिस तरह से वर्गीकरण का फैसला आया और उसके बाद जो पूरे देश भर में जो हलचल है,
उसको हम अपने समाज के बीच में कैसे ले जाएं, क्योंकि हमारा समाज आज भी जो है शोषितों में भी शोषित है, वंचितों में भी वंचित है। इसके हक अधिकार के लिए अब तक किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन ने उस स्तर पर काम नहीं किया जो हमारे भला कर सके। तो हम सबको ही एकजुट होना पड़ेगा और मैं पूरे देश में जो भी सफाई काम से जुड़ी हुई जातियों के लोग हैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप सभी अपने जाति भर जो अपने उपजातियां उनको ख़त्म करके एक सामूहिक पहचान से अपने आप को इस देश में स्थापित करें और इस देश की सत्ता पर अपना कब्जा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। आप ये देखिए बुंदेलखंड से हमारे नीलेश भारती जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, आयोजक भी हैं, कर्ता धर्ता हैं। नीलेश भारती जी, अभी तक तैयारी के विषय में क्या है, किस प्रकार से कार्यक्रम है, कैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं, बताइए नीलेश भारती जी। धन्यवाद एडवोकेट कमल साहब। जैसे कि हम बता दें, ये कार्यक्रम जो कानपुर के आयोजक मंडल हैं, शहीद शिरोमणि माता दीन भंगी जन्मोत्सव समिति के सौजन्य से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि समाज को एकीकरण करने को लेकर के ये राष्ट्रीय स्तर की जो मुहिम छेड़ी गई है, जो हम लोग विभिन्न जातियों उपजातियों में जो बटे हुए हैं, अन्य नामों से हम लोग कई जगह पर पहचाने जाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन लिया सभी साथियों के माध्यम से बैठ कर के ये सलाह मशवरा किया गया कि हम लोगों को एकत्रित होकर के इस देश में हम लोग किस तरीके से राज्य सत्ता भी हम लोग हाथ में लें अपने। तो इसमें 5 बिंदु भी दिए गए हैं जिस विषय को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर ये कल आगामी 24 नवंबर को जो जयसी ग्राउंड लाले में लोगों का क्या रिस्पांस रहा, आपके जो कार्यक्रम कल होने वाला, क्या रिस्पांस है लोगों का? रिस्पांस अच्छा आ रहा है और कई राज्य से साथियों ने लगातार आ भी रहे हैं और कुछ साथी अभी ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं लगातार और एक दूसरे से कांटेक्ट में भी हैं, जो भी जहाँ कहीं भी उनके संपर्क में लगातार एक दूसरे संपर्क में रह रहे हैं।